मूली 2 से 3 इनको अच्छे से छील के ग्रेट करके बनाएंगे पराठे। मैंने ग्रेट कर लिए, इसको निचोड़ के रखूंगी थाली में। मम्मा की तरफ देखो, बस अरू आके यहीं पर लेट गया। मैं यहाँ बैठ के ना अभी मूली ग्रेट कर रही थी, तो पीछे पीछे मेरे आया, यहीं बैठ गया। मतलब आनिया भी फ्रेश हो रही, तैयार हो रही है। तो आज बन रहे हैं नाश्ते में मूली के पराठे। और फिर मैं गई थी उधर चाय देने सरंजी को, क्योंकि वो रेडी हो चुके थे। तो कह रहे पहले मुझे चाय दे दो, पराठे बना लेना अभी। हालांकि वो चाय से ना पराठे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। में ना काम चल रहा है, सॉरी उसके लिए आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। शायद ईंट वगैरह उतरी है तो ट्रॉली जा रही है। मैं सोच रही थी रुक जाए, वो चली जाए तब बनाऊँ। तो मूली के पराठे बनाएंगे आज। तो मैं उधर जाके मतलब सरंजी को चाय देने गई, थोड़ी देर उधर ही बैठ गई थी। तो अरू पीछे पीछे मेरे उधर ही गया, मतलब उस साइड में बैठ गया जाके। अब मैं इधर आके बैठी हूँ, तो मतलब चाहे अनिष्का हो, चाहे आनिया हो, चाहे सरंजी हो, कोई भी हो घर के अंदर, मम्मी ना हो तो वहाँ मेरा अरू नहीं रुकता है। ये मतलब इन तीनों को भी पता है ये चीज़। और आई हूँ, अभी आ रही हूँ। सरंजी कह रहा है जल्दी से फटाफट बनाओ भाई, नाश्ता लेट हो जाएंगे। तो चलते हैं किचन में, बनाएंगे मूली के गर्मा गर्म पराठे। और आप लोग भी खाइएगा आके। तो चलो चलते हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। और हाँ, वेलकम तो कर ही लें आप लोगों का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है, सुबह से धूप निकल आती है तेज़ वाली। और अभी उतना भी ठंडा नहीं, मतलब गर्म नहीं है कि हम एकदम से कट स्लिप में या हाफ कपड़ों में आ जाए। हालांकि दोपहर में ना गर्म हो जाता है ये। स्वेटर वगैरह नहीं पहनी जा रही हैं। और मैं सोच रही हूँ अब थोड़े धो के उठा के रखूँ। तो मशीन भी लगाई है और अभी लगाई नहीं है, मतलब लगाऊंगी। सरंजी को मना कर रही हूँ मैं उंगली की वजह से, क्योंकि उंगली अभी जख्म है उनकी उंगली में। और उनको बहुत बेचैनी है, अगर उनका बस चले ना, हम मतलब मैं नाराज़ नहीं हूँ तो वो 4 बजे से लगा दें। उनका नियम बिल्कुल नहीं बदलता है। जाड़ों में इतनी खांसी हुई, बुखार हुआ, कुछ भी हो, चाहे उंगली में चोट हो, उनको सारे नियम अपने बिल्कुल नहीं भैया उनके टूटते। सुबह उनको उठना है। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं कहती थी रुक जाओ, मैं घर में ही हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं आराम से कर लूँगी बाद में। लेकिन नहीं, चाहे उनकी तबीयत गड़बड़ हो, चाहे मेरी गड़बड़ हो, उनको करना है कि बस तुम्हें थोड़ा परेशान कर रहा हूँ मैं, तुम अपने बैठी रहो, आराम से लेटी रहो। लेकिन खुद को अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है यार कि वो अकेले करते रहें। और चाहे मेरी तबीयत गड़बड़ हो, चाहे उनकी हो, हम दोनों मिलकर ही करते हैं। तो चलो अभी बनाते हैं पराठे। और कपड़े धो के रखूँगी सारे, बेडशीट वगैरह, क्योंकि अब इनमें गर्म होने लगा है, बहुत गर्म होने लगा है। बल्कि मैं सरन जी को बोल रही हूँ अंदर वाले रूम में बेड, ये जो हमारे इधर वाला है ना, वो डाल दो, क्योंकि ऊपर रूम बना हुआ है और फिर इधर से ना सीधी धूप आ रही है एकदम से। तो देखते हैं, कह रहे थे होली के बाद देखेंगे, या फिर जब छुट्टी है नहीं उनको, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है सच में। बहुत जैसे कहते हैं ना, एकदम बिजी वाली लाइफ हो गई है। तो उधर बातचीत चल रही बहुत तेज़ तेज़ बाहर। तो चलो चलते हैं किचन में, पहले बनाएंगे पराठे। और बाकी कपड़े सब मैं धो के रखूँगी, मेरे पास टाइम है काफ़ी अभी। अभी टाइम 6:45 हो रहा है और आनिया जाएगी 8:30। तो अभी जब जाती है ना, उस समय 15-20 मिनट पहले बनाती हूँ, जिससे वो गरम गरम खा ले। वो भी नहीं खाएगी अभी, और सरंजी भी नहीं खाते, हालांकि वो कहते रहते हैं कि लेट हो जाएंगे, करो जल्दी से। और मूली मैंने ग्रेट करके रख दी है, उसमें टाइम जो लगता है ना, वो ग्रेट करने में ही लगता है, कि छीलो फिर उनको कद्दूकस करो। आटा मेरा तैयार लगा के रखा हुआ है, तो बस मुझे बनाने हैं। और जब निचोड़ूंगी, जब मैं बनाऊंगी, तो मैं ग्रेट करके ऐसे ही करती हूँ, मैं रख देती हूँ। बाकी जब मूली बनानी होगी ना, मतलब पराठे बनाने होंगे सॉरी, तब मैं उनको निचोड़ूंगी पानी उसका, और फिर नमक मिर्च वगैरह मसाले डाल के बनाऊंगी। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और बस मूली ग्रेट करके थोड़ा सा धनिया और नमक मिर्च धनिया पाउडर, हींग नहीं ऐड की है, जिससे ना ऑलरेडी मूली तो पाचन वाली ही है देखो। तो मुझे हंसी भी आ रही है, अनिष्का होती तो बहुत, सॉरी अनिष्का तो नहीं मतलब इतना मजाक उड़ाती है, आनिया जरूर हंसती। तो चलो मैं इसको अच्छे से मिलाती हूँ और फटाफट बनाते हैं, क्योंकि मूली हो जाती है पतली, पानी छोड़ती है ये, हालांकि बहुत अच्छे से निचोड़ी है मैंने। चलो मैंने अच्छे से मिला लिए हैं, बनाना शुरू करते हैं। आनिया के तो फेवरेट है मूली के भी है, गोभी के पसंद है भाई इसको, रोज गोभी के गोभी खिला दो। खाती हूँ मैं।
डेली खाती हूँ। खा रहे हैं अंदर तो मैं दे के आती हूँ गरम गरम पराठे मूली के। छोंक दी है। नाश्ते में तो बन गए मूली के पराठे, और सब्जी सूखी बनने का नंबर ही नहीं आता सुबह को, क्योंकि किसी न किसी चीज़ के जाड़ों में ना भर के ही पराठे बन रहे हैं। बहुत कम होता है कि सूखे आलू वगैरह बन गए हो नाश्ते में। तो चलो इनको ढक देती हूँ, अभी इनको बनने देते हैं। बनकर चलो चेक करते हैं। टमाटर नहीं डालूंगी, हालांकि टमाटर से ना थोड़ा स्वाद अच्छा आता है, लेकिन मैं नींबू डालूंगी थोड़ा सा बाद में। और बाकी चाट मसाला मैंने थोड़ा सा डाल दिया है खट्टापन के लिए। अमचूर पाउडर तो नहीं है मेरे पास, ख़त्म हो रहा है। बस मैं आ गई हूँ किचन में। दोपहर में देखते हैं क्या बनाते हैं। बसरन जी को पूछ रही थी तो कह रहा टाइम नहीं है, जो मर्जी है वो बना लो। मैंने कहा जो मर्जी तो नहीं खा सकते ना तुम लोग, मैं बनाऊंगी। आनिया को कुछ अलग खाना होता है, तुम्हें कुछ अलग खाना होता है, तो हमारा ऐसे ही हो जाता है। तो देखती हूँ बनाऊंगी कुछ सब्जी वगैरह ही बनाऊंगी, दाल वगैरह तो नहीं बनाऊंगी। दाल का मन ही नहीं कर रहा है खाने का, ना ही आनिया का ना ही मेरा। कल बनाई थी ना ही उसने खाई, मन से नहीं खाई। मतलब आके चावल फ्राई करके दिए मैंने उसको फिर, और बाकी वो चावल फ्राई रोटी फ्राई वो खुद से भी कर लेती है अगर नहीं भी तो। लेकिन कॉलेज से आई थी, मन का बच्चा थका हुआ होता है, हम जब घर में है तो फिर है ना। कह रही मम्मी मैं कर लूँ, मन का नहीं बेटा मैं कर दूँगी, तू क्यों परेशान हो रही है। तो देखती हूँ सब्जी वगैरह बनाऊँगी। बाकी लड्डू बनाए थे अनिष्का जब गई थी ना, और कुछ वो ले गई थी, कुछ घर में भी आधे छूट मतलब रह गए थे। तो सरंजी ही खा रहे हैं या मैं खा रही हूँ। आनिया ने बिल्कुल नहीं खाया है एक भी लड्डू, बिल्कुल पसंद नहीं है इसको। मीठा समझ लो, चाहे मिठाई में कोई भी आइटम हो वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और ना ही जैसे अनिष्का को रसगुल्ले पसंद है वाइट वाले, वो खा लेती है। उसको एक डब्बा लेके दिया कि तू वहाँ खा लेना, और बाकी छोड़ गई थी, ज़्यादा लेके नहीं गई। वैसे भी ना मीठा वगैरह उतना ज़्यादा अनिष्का को भी नहीं पसंद है, लेकिन बस उसको वाइट वाले रसगुल्ले बहुत पसंद है, वो खा लेती है वो मन से। तो मैं यही बोल रही थी, मन का लड्डू बनाए थे। तो आनिया से मैं रोज़ कहती हूँ कि बेटा एक तो खा ले, एक तो खा ले। नहीं जी, कह रही मैं नहीं खाऊंगी, बिल्कुल मीठा उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। चाउमीन मोमो बर्गर ये सारी चीज़ें खिला दो बहुत आराम से, कहेगी मेरे लिए ये लड्डू खा लो दोनों, और मेरे लिए चाउमीन ला देना या फिर मोमो ला। मैंने कहा रोज़ तो नहीं खिलाने के है ना, कभी कभी बच्चे का मन है तो सरंजी भी ले आते हैं खुद से, कि अच्छा नहीं लगता है। और बाकी वो पापा के पीछे पड़ के खुद से मंगा लेती है, कभी कभी साथ में जाके खा के भी आ जाती है। तो बस ऐसा ही है। अभी रखते हैं कुछ बनने के लिए। तो मैं जो लड्डू बनाए थे उसकी रेसिपी थोड़ी बहुत मैंने रिकॉर्ड की है, तो मैं इसमें शेयर कर दूँगी। और बाकी देखते हैं जैसा जैसा जो होगा। क्या शाम को देखूँ क्या बनता है। और मैं सोच रही हूँ आलू के चिप्स वगैरह आज शाम को मैं छील के रख लूँ, तो सरंजी ना बॉईल करवा देते हैं सुबह को, हम लोग फैला देते हैं। आनी और मैं कॉलेज जाएगी उससे पहले हम दोनों फैला देंगे। और बाकी कॉलेज का कल तो छुट्टी है, आनिया की संडे है कल, तो आराम से बना भी लेंगे ना। एक चीज़ तो मैं बस ज़रूर से बनाऊँगी, चाहे आलू के पापड़। और बल्कि सुबह बोल के गई थी मुझसे, कह रही मम्मी शाम को आलू बॉईल करके रखना तो पापड़ बनाएंगे। मैंने कहा चल ठीक है जैसा होगा देखेंगे। नहीं तो फिर चिप्स के लिए ना छील के रख लूँगी आलू, ग्रेट कर मतलब कद्दूकस करके छील के चिप्स बना के उसको ग्रेट क्या करना है, हाँ करेंगे। कचरी भी बनाऊँगी थोड़ी सी मैं, लेकिन वो बाद में बनाएंगे। चिप्स वगैरह बन जाए, आलू के पापड़ चिप्स और बढ़िया, तीन चीज़ें मुझे बनानी है ज़रूर से। और तो फिर आराम से धीरे धीरे जो होगा, बाकी मोल के आ जाते हैं थोड़े बहुत। और मेन जो चीज़ होती है ना चिप्स वगैरह, यही खाए जाते हैं मेरे घर में। आनिया और अरू तो इतने चिप्स खाते हैं भैया, होली में जब बनते हैं एक महीने तक उनके डेली बनते हैं। अरू बराबर लगा रहता है, जैसे छोटे बहन भाई नहीं होते हैं दोनों, ऐसे हैं वो दोनों मेरे बच्चे। चलो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, आप लोग भी कहते हो शशि कितना पकाती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करके कि चलो छोड़ो अब। तैयारी हो गई है मशरूम मटर बनाने की, बस तैयारी हो गई है मशरूम मटर बनाने की। और अनिष्का आई थी उस दिन बनाई थी मैंने मशरूम मटर की सब्जी। बाकी आज फिर से बना रही हूँ मैं, बच गई हैं आधी, नहीं तो फिर ये हो जाएंगी खराब। तो चलो, और अनिष्का और आनिया हम सभी खा लेते हैं मशरूम मटर की सब्जी। तो बाकी दाल है थोड़ी दोपहर की, और ये मशरूम की सब्जी हो जाएगी। मसाला तैयार है जिसमें मैंने टमाटर हरी मिर्च अदरक लहसुन और प्याज सब एक साथ मिक्स करके पीस दिया है, क्योंकि तबीयत ना मेरी भी गड़बड़ लग रही है। और ये है मटर,
आधी मैंने फ्रोजन ली है, आधी ताज़ा फ्रेश मटर डाली है। अनिया ने ना उसके लिए छीली थी कि मैं खाऊंगी मम्मी भून के ना, तो मैंने इसी में डाल दी, उसने नहीं भूनी है। और बाकी भूनी थी शायद, थोड़ी बच गई थी, करी ज़्यादा है तो मैंने इसमें ही ऐड कर दी है। बाकी फटाफट से इसको बॉईल करती हूँ, फिर इसको तेल में थोड़ी देर भूनेंगे, तलेंगे मतलब। उसके बाद में फिर छौंकती हूँ। हल्का सा फ्राई करना ज़रूरी होता है, थोड़ा ना स्वाद अच्छा आता है। मैं ऐसे ही बॉईल करके नहीं डालती हूँ कभी भी कच्ची, और ज़्यादा नहीं, हल्का सा बॉईल करना है मुझे। हल्दी और नमक ऐड कर देती हूँ मैं बॉईल करने से पहले। तो इसको चाकू ले रखा है मैंने हाथ में, उसी से घुमा रही हूँ। और अभी मैं भून रही हूँ मशरूम मटर एक साथ। मैं भून रही हूँ मसाला। इसमें ऐड कर दिए मैंने मशरूम मटर। मैंने छौंक के इसमें डाल दिया है पानी, क्योंकि आनिया कह रही मम्मी थोड़ी सी मुझे तरी वाली बनाना, गाढ़ी गाढ़ी मत बनाना। भाई उसको हर चीज़ में, दाल हो कुछ भी हो सब्जी हो, उसको लिक्विड चाहिए। और अनुष्का को पसंद है गाढ़ी वाली सब्जी, लेकिन कोई बात नहीं, करी मैं खा लूँगी। और मैंने ना थोड़ी लिक्विड में ही रखी है, क्योंकि रोटी से ही खाएंगे। अगर पूड़ी वगैरह से खानी हो ना तो फिर थोड़ी, और मशरूम वैसे भी रोटी से ही अच्छी लगती है। मटर छील दी है, आधी कल छीली थी आधी आज। तो ये मेरा डोंगा भर चुका है, और अभी रखूंगी इसको फ्रीजर में पैक करके। पैक मतलब अच्छे से, जिससे ये थोड़े चल जाए। बनाने की हो गई है तैयारी। एक गोला का बनाऊंगी हरीरा, और एक डालूंगी लड्डू में, दोनों एक साथ ग्रेट कर ली हूँ। ग्रेटर ले लिया है मैंने। और ये मंगाया था अमेजोन से हमने, है ना किट्टू? अमेजोन से मंगाया था या फ्लिपकार्ट से? मीशो से। बहुत अच्छा है मीशो का ही। हाँ मीशो का, मैं समझी अमेजोन से मंगाया। चलो, गोला मैंने ग्रेट कर लिया है। एक एक ये खराब निकला, ये देखो पूरा फफूंदी से भरा हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा घिस गया था, बल्कि मैंने उसको निकालने की कोशिश की यहाँ से, लेकिन पता नहीं चल रहा है। और ये देखो अंदर से पूरा काला है। तो बस तैयारी शुरू कर दी है मैंने लड्डू बनाने की। जो गोले लिए थे ना, दो मैंने ग्रेट कर लिए हैं, एक खराब निकला है और एक मैंने ग्रेट कर लिया। बाकी काजू ले लिए हैं, खजूर, तिल और बादाम, मखाने, फ्लैक्सी सीड। चलो इन सबको भून के अच्छे से, और गौद भून रही है, फिर बनाएंगे। अनिष्का खजूर भी मना कर रही है, लेकिन मैं डाल रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े डाल देते हैं। किशमिश भी उसने मना कर दी, कह रही मत डालना। तो मैंने कहा किशमिश तो मैं ही नहीं डालती, लेकिन खजूर थोड़े ठीक रहेंगे। मैं इसमें ऐड कर लूँगी घी। 1 मिनट। दो चम्मच घी में ही भून रही हूँ मैं, ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि मखानों में कितना भी कर दूँ सब पी जाते हैं ये। थोड़ा घी मैंने और डाला है कढ़ाई में, तो भी हमारी ना अच्छे से भून गई है। चलो सारी चीज़ें पीसती हूँ और फिर बनाते हैं। सब कुछ भून लिया है मैंने घी में, काजू, बादाम, खजूर, गोंद और मखाने। जले नहीं है, ये लग रहे हैं कि जल गए हैं। चलो इनको पीसती हूँ पहले। गोंद भूनने के बाद जो इसमें घी बचा था ना, उसमें मैंने ऐड कर दिया है गोला। इसको भी थोड़ा सा भून लेती हूँ, हल्का सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं। और बाकी थोड़ा सा भूनूंगी आटा। सारी चीज़ें मिक्स करके लड्डू बनाएंगे, हेल्दी पौष्टिक। मैं इसको निकाल लूँगी। और लड्डू भी बने थे, हरीरा भी बना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी। हरीरा तो सरंजी ने ही बनाया जितनी बार भी बना, और बाकी लड्डू मैंने ही बनाए थे, लेकिन वीडियो नहीं हो पाई उस समय, बहुत तबीयत गड़बड़ चल रही थी भाई। चलो इनको निकालती हूँ। मैंने अच्छे से भून लिया है।
सारी चीज़ें जो मेरी है ना, ये गोंद मखाने और ये काजू वगैरह पीस के मैं इसमें ऐड करती रहूँगी। मैं इनको सोच रही हूँ नहीं पीसूँगी क्योंकि इनको मैं कट कर लेती हूँ। चलो, और फ्लैक्स सीड्स मैंने पीस के निकाल लिए हैं। ब्राउन तिल थे तो उसकी वजह से भी, और थोड़ा वो अलसी के बीज है इस वजह से भी ये लग रहे हैं। चलो अभी पीसते हैं मखाने। काजू भी मैंने ना कट कर लिए हैं, कुछ मैंने पीस लिए थे, कुछ कट करके डाल दी हूँ। तो बच्चे कह रहा है कि मम्मी बाइट मुंह में आती है, अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। बादाम भी मैं इसी तरह से कुछ पीसूँगी और कुछ कट करूँगी। चीज़ें मैंने काजू बादाम खजूर कट कर लिए हैं, और बाकी गोंद तिल फ्लैक्सी सीड्स मखाने सारी चीज़ें मैंने पीस ली हैं और थोड़े से पीसूँगी इनको। चलो, पिस गया हमारा चने का पाउडर। आनिया के लिए भी रखूँगी इसको मैं, केले का शेक और चने का थोड़े से ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल के। और चीनी से ना इसकी मिठास जो होती है कम होती है थोड़ी, चीनी ज़्यादा मीठी होती है। चाय में मैंने देखा है, जैसे चीनी डालो ना 2 चम्मच और गुड़ पाउडर 4 चम्मच, 4 नहीं 3, 1 चम्मच ज़्यादा तो कहीं जाके मिठास आती है चाय में। तो मैं इस वजह से शक्कर ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर चीनी होती ना तो मैं इससे आधी डालती। चलो डालती हूँ। लड्डू का मसाला है ना वो सब रेडी है। थोड़ा सा मैंने आटा भी इसमें ऐड किया है और बाकी ड्राई फ्रूट चने का पाउडर सारी चीज़ें। तो चलो मैं भी डालती हूँ उसमें पानी में इसको। इतनी गंदगी मैंने निकाल दी है। चाशनी हमारी रेडी हो रही है। शक्कर मैंने इसमें मतलब जो चाशनी बनाई थी ना गुड़ पाउडर की, वो मैंने इसमें ऐड कर ली है। इसको अच्छे से मिला लेती हूँ हाथों से। थोड़ा ठंडा हो जाए ना, अभी गर्म है। हाथों की हेल्प से मिला के फिर मैं इसके बनाऊंगी लड्डू। ये मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ 5 से 6 चम्मच, जिससे थोड़ा ना, चाशनी में भी मैंने डाला था। और अभी इसको मिलाऊंगी हाथों से। बनाऊंगी बड़े बड़े, नहीं ठीक है, इनफ है। आ जाइए गाइस, लड्डू खा लीजिए। बनने दो फिर मैं खाऊंगी। बनने दो फिर मैं खाऊंगी। 2 बन चुके हैं हमारे। 4। 4 बन गए अब हमारे। अभी 2 और बनेंगे। स्पीड स्लो है थोड़ी सी गाइस इनकी। नहीं अब तेज बनाऊंगी। आप देख सकते हैं 4 लड्डू बन गरम चुके है, हैं। गरम गाइस, ये गरम है बहुत ज्यादा। गरम है, संभल के खाइए कहीं पेट खराब हो जाए। नहीं, इसलिए स्पीड धीरे है, ये बोल रही हूँ। और लड्डू बन चुके हैं, आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। और इन लोगों ने भी खा लिए हैं, मंदिर में भी रख दिए हैं 2 लड्डू, वो बट भी गए। तो चलो इनको रखती हूँ। और बाकी अनिष्का की तबीयत ठीक हो जाएगी तब वो जाएगी तो कुछ उसको भी पैक कर दूंगी और बाकी ये लोग खा लेंगे। चलो इनको भरती हूँ डब्बे में। और ये न्यू न्यू परात है, मुझे जुकाम से थोड़ा बोला नहीं जा रहा है तो जो अनिष्का के यहाँ से लेके आई थी मैं, मुझे अच्छी लगी थी तो मैं लेके आई थी मार्केट से। उसमें मैंने रखे हैं लड्डू, और मैं कह रही हूँ इनसे मैं ना गुजिया रखूँगी जब गुजिया बनेगी। तो सरन जी कह रहे हैं इसमें तो बहुत आएंगी गुजिया मैंने कहा कोई नहीं, जितनी आएगी उतनी रखूँगी। बाकी ना पूड़ी वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छी है। मैं आटा गूंदने के लिए लाई थी क्योंकि मेरे पास ना ये वाली परात है, ये है बड़ी काफ़ी। और पिछली साल सरन जी ने इसमें बलगुड़िया जलाती ना तो ये काली काली हो गई है, साफ़ ही नहीं होती। मेरा मन भी नहीं होता इसमें आटा गूंदने का, इसलिए मैं लेके आई थी इसको। तबीयत ठीक नहीं हो रही गाइस, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। चलो इनको भरते हैं, खाएंगे, शायद इससे ठीक हो जाए हम। हरीरा तो खा लिया हम लोगों ने, उससे तो आराम मिला नहीं और बहुत बहुत हेल्थ बेनिफिट है इन लड्डुओं में, क्योंकि मैंने जो चीज़ें इस पर डाली है ना, जैसे गोंद हो गई, तिल
और फ्लैक्सी सीड्स डाले हैं, अलसी, बाकी नारियल है, काजू, बादाम, मखाने, और सबसे मेन चीज़ है खजूर और गुड़ पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है चीनी की बजाय। तो उससे बहुत पौष्टिक और हेल्दी हो जाते हैं शक्कर से, क्योंकि शक्कर ही रख रहे हैं आजकल। वैसे चीनी है मेरे पास, कुछ लोगों को चाय पसंद नहीं होती है गुड़ की। मैंने उस दिन मेहमान आए थे ना, तो मतलब जो पहले आए थे बुजुर्ग जो थे, वो तो शक्कर की ही पी थी उन्होंने, लेकिन बाद में और भी आए थे दूसरे दिन, तो फिर मैंने चीनी की बनाई थी। उन्होंने मना कर दिया था कि हम गुड़ की चाय नहीं पीते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, शक्कर में बहुत बहुत फ़ायदेमंद है चीज़ है चीनी से ज़्यादा। और गर्मियों में तो चीनी ही शुरू हो जाती है फिर। चलो इसको पहले रखती हूँ, अभी तो ऐसे ही ढक के रखूँगी, बाद में रखूँगी डब्बे में।